हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पासपोर्ट कैसे बनाएं। अगर आप बिहार से हैं और पटना में बना रहे हैं तब तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या लगता है, कैसे कैसे होता है। अगर आप बाकी जगह से हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट बनाने में लगभग वही चीज़ लगता है। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बस आधार कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा www.passportindia.gov.in पर। वहाँ से आप पासपोर्ट भरिए। पासपोर्ट दो तरह का बनता है, ECR और ECNR। अगर आपके पास आधार कार्ड के साथ साथ 10वीं के मार्कशीट भी है तब आप ECNR पासपोर्ट बनवाइए और वो आपको वही बनेगा। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड है तो ECR पासपोर्ट बनेगा। और इसमें अंतर ये होता है कि अगर आप विदेश में काम करने के लिए जाते हैं तो आपके पास ECNR पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है और काम करने जाते हैं तो फिर आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा ECNR में, जिसके लिए 3035 फिर से रुपया देना पड़ेगा। और आधार कार्ड के लिए आप दो तरह का आधार कार्ड, जैसे ECR बनाइए चाहे ECNR बनाइए, इसमें भी दो तरह का पासपोर्ट बनता है। एक 35 पेज का और एक 60 पेज का। 35 पेज में आपको 33 पेज सादा मिलेगा और एक पेज, दो पेज पर आपका डिटेल्स रहेगा। और 60 पेज में आपको 57 पेज मिलेगा सादा। 57 पेज आपको 60 पेज अगर बनाए तो 200 का, दोनों का मगर रेट अलग है। अगर आप 35 पेज का पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें 1500 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, और 60 पेज का बनाते हैं तो 2000 रुपया। अगर आप साइबर कैफे पे जाकर फॉर्म भराते हैं तो आपसे बहुत लेगा, हाईएस्ट तो 35 पेज का 1800 रुपया और 60 पेज का 2300 रुपया, क्योंकि 1500 रुपया कटवाना पड़ता है 35 पेज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है, और 60 पेज में 2000 रुपया कटवाना पड़ता है। 300 रुपया साइबर कैफे वाला रख सकता है अपने पास। अगर इससे ज़्यादा मांगता है तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट मेरे ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और हम आपको फॉर्म सब फिल करके आपके पास भेज देंगे और आप नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस में जाके जमा कर दीजिएगा। ये तो हो गया बाहर का बात। बाहर में हम क्या क्या करेंगे, फिर जाएंगे अंदर, जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा। वहाँ पर सबसे पहले अगर आपके वहाँ जब फॉर्म फिल कीजिएगा और स्लिप देगा तो उस पर आपका रिपोर्टिंग टाइम, डेट, आपका मन का मर्जी है आप कब कब का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। आपको 2 दिन, जैसे हम 13 को जनवरी को ऑनलाइन किए थे तो 14 को भी खाली था, यानी 14 को भी हम चाहते तो वहाँ अपॉइंटमेंट ले सकते थे, लेकिन हम 15 के लिए थे। यानी जिसे बीच में एक दिन हम अपना फोटो खिंचवाना था, लेकिन वहाँ पे फोटो लगा नहीं, और कुछ फोटो स्टेट्स भी करवाए, लेकिन वहाँ पे आप जैसे कि यहाँ से जो स्लिप सब ले जाएगा वहाँ पे नहीं, कुछ नहीं रखता है वो सब। फिर आपसे आधार कार्ड, मार्कशीट, फोटो स्टेट ओरिजिनल सब आपको वापस कर देगा, वो आपका कोई सामान नहीं रखता है। तो फिर आप बाहर का काम तो हो गया, अब अंदर जाने के पर क्या क्या होगा। सबसे पहले आप अगर गेट पे जाइएगा तो आपके पास मास्क, सैनिटाइजर, और मोबाइल में आपके एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और उसमें आरोग्य सेतु ऐप, कोई भी मोबाइल होना चाहिए मगर उसमें आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। सैनिटाइजर नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन मास्क, आरोग्य सेतु ऐप रहना चाहिए। सैनिटाइजर वहाँ पर भी देता है। मेरा PSK असियाना दीघा में है, पटना में, पटना पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK असियाना दीघा, वहाँ पर था अपॉइंटमेंट। अगर इतना चीज़ है आपके पास, मास्क, आरोग्य सेतु ऐप और स्लिप रिपोर्टिंग टाइम पर, और उसी टाइम में आपको दिया जाएगा जिस जो टाइम लिखा रहेगा, तो आप अंदर जा सकते हैं। गेट से एंट्री लीजिए और थोड़ा दूर चल के फिर मेन गेट में बाहर के ग्राउंड में आपको ये सब देखने का एंट्री दिया जाएगा। फिर अंदर जाने के बाद 3 स्टेप होता है, ABC। ए में आपको देखा जाएगा यानी क्या क्या कागज लगाना है, आपको बोलेगा निकाल लीजिए और आपको एक नंबर दिया जाएगा। मेरा 224 था नंबर, ए में 224, उसके बाद बी में भेजा तो बी में 38 था।
वहाँ पर भी एक आदमी खड़ा रहेगा, वो आपको नंबर दे देगा B38, तो आपको फिर B के काउंटर पर जाना है। वहीं पे उससे पूछ लीजिएगा घर से कहाँ है B काउंटर। पटना में बायां साइड सीढ़ी से उतर दायां साइड में जाइएगा तो ऊपर में भी है, और सीढ़ी से उतर कर नीचे में भी है। तो मेरा B38 था, वहाँ पर जाकर वहाँ पर आपका फ़ोटो लिया जाएगा, जिस तरह से आधार कार्ड बनाते समय लिया जाता है उस तरह से। यानी आप घर से फ़ोटो ले जाते हैं वो नहीं लगेगा, वहाँ पर आपका फ़ोटो लिया जाएगा और वहीं पर आपका सारा चीज़ जो मिलाया जाएगा, एड्रेस सब वहाँ पे नॉर्मली देख लेता है कि क्या क्या सही है कि नहीं है। आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि हाँ क्या करते हैं, कहाँ से हैं, थाना कहाँ है, बस यही, और कुछ नहीं पूछेगा। आपका एड्रेस थोड़ा बहुत पूछेगा और आपसे बोला जाएगा कि आप मैसेज लेना चाहते हैं। फॉर्म भरते समय भी जब आप फॉर्म फिल कीजिए उस समय भी बोलेगा कि मैसेज लेना चाहते हैं तो 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यहाँ पर साइबर कैफे के पास नहीं कटवाना पड़ता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ऑफिस में जाके जहाँ पर आप पासपोर्ट ऑनलाइन जहाँ से आप फोटो आपको लेगा वहाँ पर देना पड़ता है। और बोलेगा आप पासपोर्ट का कवर लेना चाहते हैं तो 450 रुपया उसका और 50 रुपया मैसेज का, यानी 450 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये आपका मन का मर्जी है, आप चाहे तो ले सकते हैं, आपका मन है नहीं लेने का तो आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद फोटो लेने के बाद बी का काम हो गया, अब आपको सी में भेजेगा। वहाँ पे जाके उस रूम में जाके आप बैठिए, चाहे वहीं पे अलग कर दिया है सी का, तो उस पर कुर्सी लगा है, आप वहाँ पर जाकर बैठ जाइए और आपका नाम बुलाया जाएगा। वहाँ पर जाइए और वहाँ पे आप अच्छा से आपका मिलाया जाएगा। मार्कशीट से आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम मार्कशीट पर रहता है, तो आधार कार्ड में भी सेम रहना चाहिए। और आधार कार्ड मार्कशीट पर तो अब एड्रेस नहीं रहेगा, आधार कार्ड पर एड्रेस रहता है, तो वो एड्रेस आपका फॉर्म जो फिल करते हैं उसमें सेम रहना चाहिए। यानी मम्मी, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम जो मार्कशीट पर है वही आधार कार्ड पर रहना चाहिए, और जो एड्रेस आधार कार्ड पर है वही फॉर्म पर भी रहना चाहिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मेरा पुलिस स्टेशन लोकही है, LAUKAHI, लेकिन जब फॉर्म फिल किए थे उस समय LOKAHI आया था, तो वो हम अपना से खुद से नहीं भरे थे, ऑप्शन में आया था, पूरा आ जाएगा आपका, उसमें से आपको चुनना पड़ता है। उसका यानी कुछ अक्षर का मिस्टेक था, वर्ड का मिस्टेक था, तो वो नहीं, जिसमें आप भरते हैं अपना से ABCD करके, वो सही रहना चाहिए पूरा, मार्कशीट, आधार कार्ड और फॉर्म पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत है भी तो आपको फिर घर नहीं आना पड़ेगा, वहीं पे फिर B के काउंटर पर जाकर वो आपको सुधार कर देगा, बस हो गया। फिर आपको C में आकर थोड़ा आपको 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, बस इतना ही। अगर आपके मार्कशीट पर गलती है तो वो कैसे सही करेगा, तो फिर आपको खुद का आना पड़ेगा। आपको फॉर्म भराते समय कुछ मिस्टेक हो गया है तो वो सही कर देगा। अगर 80 पर आपका हो गया पूरा काम, तो आप बाहर निकलिएगा, तो वहीं पर गेट पर आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा कि आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा, यहाँ का बाथरूम कैसा था, यहाँ का कर्मचारी कैसा था, जो आपका फॉर्म भरा वो आपसे कैसे बात किया, यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा, गार्ड, यानी सारा चीज आपसे वहाँ पे उसमें टिक भरना नहीं रहता, टिक मारना रहता है, उस पर सारा चीज लिखा रहता है, आप टिक मारिए, हाँ ये अच्छा लगा। ऊपर में अपना नाम, फॉर्म नंबर, PNR नंबर जो स्लिप देगा उस पर लिखा रहता है, वही देकर भर दीजिए, साइन कर दीजिए, आप और बाहर निकल सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट में मेरा काम हो गया। और हम खुद से फॉर्म भरे थे, आप भी चाहे तो भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है उसका भी लिंक दे देंगे। वो हम नहीं बनाए हैं, कोई और बनाया है, लेकिन हमको अच्छा लगा तो दे देंगे। हमको वीडियो थोड़ी ना बनाना है, हमको आपको जानकारी देना है, चाहे वो कोई भी बनाया हो, उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। हम अपना नंबर भी दे देंगे, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है आप उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, लेकिन कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल हो सकता है हम नहीं उठाएं। बस हो गया,
इतना चीज़ रहेगा, आप पासपोर्ट आपके घर पर बनकर आ जाएगा। अभी हम ऑनलाइन किए हैं, उसके वहाँ पर ऑनलाइन करने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, थाना में होगा, और उसके बाद डाक से आपका कवर के लिए अप्लाई किया है तो कवर भी, पासपोर्ट भी, सारा चीज़ आपके जहाँ का एड्रेस दिए होंगे वहाँ पर आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि क्या क्या करना पड़ता है। आधार कार्ड, मार्कशीट, अगर सिर्फ आधार कार्ड है तो उसके लिए भी पासपोर्ट बनता है, क्या बनता है वो तो बता दिए। आधार कार्ड के साथ मार्कशीट रहेगा तो ECNR पासपोर्ट बनेगा, जो अच्छा होता है। और मास्क, आरोग्य सेतु ऐप ना भूले, और कोई मिस्टेक ना करे कि आधार कार्ड पर हर बारी में फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक कर दिए, आराम से भरे। अगर आप 33 पेज या 35 पेज रहता है वो पासपोर्ट लेते हैं तो आपको 1500 रुपया सरकार को देना पड़ता है। और साइबर कैफे वाले कुछ ज़्यादा लेते हैं, 1700 से 1800 लेता है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा लेता है तो आप डॉक्यूमेंट मेरे पास भेज दीजिए, हम खुद आपको भर करके स्लिप आपके पास भेज देंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन, यूजर और पासवर्ड भी बनाना पड़ता है, तो वो ईमेल ID ही रहता है तो हम बना देंगे। और अगर 60 पेज का बनाते हैं तो उसको 2000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। तो आपसे साइबर कैफे वाला 2100, 2200, 2300 तक लेता है तो कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं। थैंक यू। फिर किसी और वीडियो में अगर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है तो वहाँ पर क्या होता है उसका भी वीडियो बनाकर हम डाल देंगे अपने YouTube चैनल पर। धन्यवाद।